पाएंगे तो वैसे नहीं बन पाएंगे। तो हम लोगों को सत्संग इस प्रकार से सुनना है, तब हरि का रंग चढ़ेगा। तब ईश्वरीय रंग में हम लोग रंगेंगे। 2 महीने के बाद होली भी आने वाला है। लाल रंग एक बाल्टी में घोलकर किसी के शरीर के ऊपर डाल देते हैं तो पूरा शरीर लाल हो जाता है। काले रंग को घोलकर किसी के शरीर के ऊपर डाल देते हैं तो पूरा शरीर काला। पीले रंग को घोल करके शरीर पर डाल देते हैं तो पूरा शरीर पीला। एक बाल्टी रंग हमारे शरीर को काला, पीला, नीला बना देता है। सत्संग करते करते वर्षों बीत गए, अब फिर भी हरि का रंग नहीं चढ़ा। इसीलिए नहीं चढ़ पाता है। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो इस प्रकार से यदि सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, तब हमारे ऊपर हरि का रंग चढ़ेगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी ने कहा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग के वचनों को आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो उनको 4 फल प्राप्त होता है। कितने फल प्राप्त होते हैं? 4 फल। आप लोग यहाँ गुरु महाराज को चढ़ाने के लिए कितने फल लेकर के आए? एक भी फल लेकर के आए हैं? एक भी फल लेकर के नहीं आए हैं। आप लोग गुरु महाराज को फल चढ़ाएं चाहे नहीं चढ़ाएं, लेकिन गुरु महाराज कभी आपको खाली हाथ भेजने वाले नहीं। गुरु महाराज 4 फल देकर के भक्तों को भेजते हैं। वह ऐसा फल है जो संसार में नहीं मिलता। किसी भी बाजार में वह फल नहीं मिलता, किसी भी फैक्ट्री में वह फल नहीं बनता, किसी भी वृक्ष में वह फल नहीं लगता। वह ऐसा फल है जो कि संसार में मिलता ही नहीं है। कौन सा फल है? पहला फल है अर्थ, दूसरा फल है धर्म, तीसरा फल है काम, चौथा फल है मोक्ष। किसी भी बाजार में यह फल मिलता है? आजकल बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो क्या क्या सब, उसमें भी सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन जो कोई इस सत्संग में आकर के बैठेंगे, सत्संग के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो गुरु महाराज उनको 4 फल देंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह फल जब कभी जहां कहीं जीव को मिलता है तो सत्संग में ही मिलता है, और संसार में दूसरा मिलने का स्थान नहीं है। तो वह फल गुरु महाराज प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सत्संग सुनेंगे तब तो जीवन में ये 4 फल मिलेंगे। सत्संग सुनेंगे ही नहीं तो 4 फल मिलने वाले नहीं। संत होते कैसे हैं? स्तुति निंदा दो त्यागो, खोजो पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है को गुरुमुख जाना। जो पूर्ण संत होते हैं, चाहे आप उनका आदर कीजिए, चाहे उनका निरादर कीजिए, चाहे उनका सम्मान कीजिए, चाहे उनका अपमान कीजिए, चाहे उनकी स्तुति का गान कीजिए, चाहे उनकी स्तुति का गान नहीं कीजिए, चाहे फूल का माला पहनाइए, चाहे फूल का माला नहीं पहनाइए। किसी भी अवस्थाओं में जो अपने मन को एक समान रखता है
और उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के लिए सदा भजन में लीन रहता है, वे ही पूर्ण संत होते हैं, वे ही पूर्ण संत होते हैं। अस्तुति निंदा दो त्यागो खोजो पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है को गुरमुख जाना। तो पूज्य सहदेव बाबा भी ऐसे ही संत थे। चाहे उनका सम्मान कीजिए कोई बात नहीं, चाहे उनका अपमान कर दीजिए फिर भी कोई बात नहीं, कोई आकर के फूल का माला भी पहना देते थे फिर भी कोई बात नहीं, कोई आकर के उनको प्रणाम भी नहीं करते थे फिर भी कोई बात नहीं, हमेशा भजन ध्यान में लीन रहते थे और उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के लिए सदा ललायित रहते थे। ऐसे संत पूज्य सहदेव बाबा थे। बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए राजस्थान में दादू दयाल जी महाराज। उनकी कीर्ति जब संसार के चारों तरफ फैलने लग गई तो वहां के राजा को मालूम हुआ हमारे राज्य में एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, क्यों ना ऐसे संत का दर्शन किया जाए और ऐसे संत का दर्शन करके उनसे सदयुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन और जन्म को धन्य धन्य बनाया जाए। ऐसा विचार कर वे राजा घोड़े पर सवार होकर के संत दादू दयाल जी महाराज से मिलने के लिए निकला। पहले कभी उनका दर्शन नहीं किया था, उनको पहचानता नहीं था। और दादू दयाल जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर सड़क किनारे बैठकर घास की सफाई कर रहा था। वह राजा घोड़े को चलाता हुआ आया और दादू दयाल जी महाराज से ही पूछता है, अरे बतलाओ दादू दयाल जी की कुटिया कहाँ है? तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा कुछ दूर आगे जाइए उनकी कुटिया मिल जाएगी। राजा ने कहा नहीं नहीं तुम मेरे साथ चल करके बतलाओ उनकी कुटिया कहाँ है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा जब तक मैं अपने काम को समाप्त नहीं कर लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, आपको आगे जाइए उनकी कुटिया मिल जाएगी। राजा ने कहा अरे मैं इस राज्य का राजा हूं, तू मेरी बात नहीं मानता है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा आप राजा हो चाहे कोई और हो, मुझसे उसे क्या लेना देना, जब तक मैं अपने काम को समाप्त नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जाइए कुछ दूर आगे जाइए उनकी कुटिया मिल जाएगी। राजा को बहुत क्रोध हुआ, मैं इस राज्य का राजा और मेरी बात नहीं मानता है। तो जिस चाबुक से घोड़े को चला रहा था उसी चाबुक से दादू दयाल जी महाराज के मुंडित सिर पर 2-4 चाबुक का प्रहार कर दिया और बरबराते हुए आगे निकल गया। लेकिन दादू दयाल जी महाराज ने कुछ नहीं बोला। अपने काम को समाप्त करके घास की सफाई करके दादू दयाल जी महाराज चले गए कुटिया में, हाथ पैर धो करके ध्यान में बैठ गए। वह राजा किसी से पूछता हुआ दादू दयाल जी महाराज की कुटिया पर आते हैं। जैसे ही उनकी कुटिया पर आते हैं तो राजा देखते हैं कि दादू दयाल जी महाराज की कुटिया के आंगन में एक बहुत ही सुंदर नवयुवती झाड़ू लगा रही है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी सुंदर नवयुवती यहाँ झाड़ू लगा रही, ये कौन है? तो उनके पास जाकर के राजा ने कहा देवी आप कौन हो और यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हो? तो वह सुंदर नवयुवती ने कहा मैं लक्ष्मी जी हूँ। जैसे ही कहा कि लक्ष्मी जी हूँ, राजा सचेत हो गए, आप लक्ष्मी जी हैं, सारी दुनिया के लोग आपकी पूजा करते हैं और आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है जिनकी कृपा से सारी दुनिया के लोग मेरी पूजा करते हैं, आज मैं उसी संत सदगुरु की सेवा में लगी हुई हूँ। यदि ऐसे संत सदगुरु की सेवा मैं ना करूं
तो दुनिया के लोग मेरी पूजा करने वाले नहीं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, जिनकी सेवा में साक्षात लक्ष्मी जी रहती हैं, वे संत